नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट का वो प्रश्न जो एनएआईआर द्वारा अभी तक पूछा गया है। एनएआईआर में जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे हैं सारे प्रश्नों का हम संग्रह करके पार्ट बाई पार्ट लेकर के आएंगे दोस्तों आपके साथ, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। मुझे लगता है कि इससे बाहर और कुछ आने की संभावना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे यदि अच्छे से देख लेंगे तो आपका 70 से 80% का क्वेश्चन आपका फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट का बन जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। एग्ज़ाम से पहले पूरा फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट हम आपका सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं वो ख़त्म कर दूंगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, एक ग्रुप बी रेलवे ऑफिसर कैन एक्सेप्ट ए गिफ्ट ऑफ वैल्यू अप टू डैश ऑन ओकेजन ऑफ रिलीजियस फंक्शन फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव हैविंग नो ऑफिशियल डिटेल्स विथ हिम विदाउट रिपोर्टिंग दिस द गवर्नमेंट। कह रहा दोस्तों कि ग्रुप बी ऑफिसर गिफ्ट कितना तक ले सकता है, ये प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज हम पूरा जान लेते हैं कि ग्रुप ए ऑफिसर कितना ले सकता है, ग्रुप बी ऑफिसर कितना ले सकता है और ग्रुप सी और डी कितना ले सकता है। एक साथ प्रश्न के साथ ऊपर नीचे हम लोग देखते चलेंगे ताकि उसके आगे पीछे आने वाले प्रश्न में हम डील कर पाएँ दोस्तों। तो जो ए ऑफिसर है वो लेता है 25,000 तक वो गिफ्ट ले सकता है, और जो बी ऑफिसर है वो 15,000 तक गिफ्ट ले सकता है, और जो सी ऑफिसर है वो 7,500 तक गिफ्ट ले सकता है। यानी सी एम्प्लॉय जो हो गया वो 7,500 तक ले सकता है। सी एंड डी एक साथ है दोस्तों। तो ये हमारा 3 डाटा है जो इस प्रश्न से रिलेटेड है। अभी हम लोग के पास बी पूछा, हो सकता है ये पूछेगा अगले बार में, तो ए का आंसर हो जाएगा कितना, 25,000। यदि बी पूछा है तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर ए सही करेक्ट आंसर है, 15,000 रुपया ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें एक डाटा और इंक्लूड करना चाहूँगा दोस्तों। एग्जाम में भी पूछता है कि कोई भी ऑफिसर जो होते हैं ए बी सी का जो ऑफिसर हैं म्यूचुअल फंड में या शेयर बाज़ार में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना ज़्यादा करने पर आपको रेलवे को इंटीमेशन देना होगा। तो दोस्तों यदि आप ए और बी एम्प्लॉय हैं तो आप साल में यानी 1 ईयर में 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे यहाँ तक आपको इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और सी और डी एम्प्लॉय हैं आप यदि, तो आपको 25,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड में। इससे ऊपर आप करेंगे, जैसे एक्सीड करेंगे तो आपको रेलवे को इंटीमेशन देना होगा दोस्तों। रेलवे को इंटीमेशन देना होगा, आपको जानकारी देनी होगी। तो ये हमारे पास 2 डाटा हो गया। गिफ्ट के लिए ये डाटा है और शेयर बाज़ार, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में खर्च करने के लिए हमारे पास ये डाटा है। और ये भी 1 ईयर का है दोस्तों। ये 1 ईयर का डाटा है। 1 साल में आप इतना खर्च कर पाएंगे। ए और बी एम्प्लॉय के लिए है 50,000 और सी और डी एम्प्लॉय के लिए है 25,000। 1 साल में आप खर्च कर सकते हैं। इससे जैसे ही एक्सीड होगा तो आपको रेलवे को इंटीमेशन देना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है एनएआईआर द्वारा। क्या प्रश्न है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी इनकैश्ड बाय द रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस शैल नॉट एक्सीड। कह रहा है कि टोटल पूरे सर्विस लाइफ में कोई एलईपी को इनकैश कराना चाहता है दोस्तों, एलईपी को इनकैश कराना चाहता है तो टोटल कितना करा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक बार में 10 मिलता है और पूरे लाइफ टाइम में आप 6 ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 × 60 यानी 60 डेज तक आप वो इनकैश करा सकते हैं। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है लेने का वो 2 साल का गैप होना चाहिए। 2 ईयर्स का दोस्तों इंटरवल होना चाहिए दोनों के बीच का। 2 ईयर्स का इंटरवल होना चाहिए। तो ये हमारा एलएपी से 2 प्रश्न इंक्लूड हो गया कि टोटल आप पूरी इंटायर सर्विस में 10 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, और एक बार में आप 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 2 साल का इंटरवल होना चाहिए सबके बीच में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर एज अ फैमिली मेम्बर। कह रहा है इनमें से कौन, जो नीचे दिया हुआ है, जो हमारा फैमिली मेम्बर के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है एज पर डिफिनेशन गिवन इन द पास रूल के नियम के अनुसार। तो पढ़ते हैं बारी बारी से ऑप्शन के कौन कौन इंक्लूड होगा और कौन कौन नहीं होगा। कह रहा है सन एज 20 ईयर्स स्टडी इन द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों हम आपको बताते चले कि यदि आपका सन
स्टडी कर रहा है किसी इंस्टीट्यूट में तो उसका एज नहीं देखा जाएगा, वो जब तक स्टडी कर रहा है तब तक वो फैमिली मेम्बर के रूप में माना जाएगा। दूसरी बात तो अनमैरिड भी है तब तक, अनमैरिड है क्योंकि स्टडी कर रहा है तो क्या अनमैरिड ट्रीट करता है रेलवे। दूसरी कह रहा है अनमैरिड डॉटर ऑफ एज ऑफ 25 ईयर्स, अनमैरिड डॉटर है और एज 25 ईयर्स है, तो ये भी बता दें आपको कि डॉटर के केस में अनमैरिड जब तक वो रहेगा तब तक आपका फैमिली मेम्बर माना जाएगा, इसमें एज मैटर नहीं करता, जब तक अनमैरिड है तब तक वो फैमिली मेम्बर माना जाएगा। तो ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया। दूसरा है विडो डॉटर डिपेंड्स ऑन द रेलवे एम्प्लॉय, कह रहा है विडो डॉटर है और आपके ऊपर डिपेंड है यानी रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है, तो वो भी क्या है एक फैमिली मेम्बर ट्रीट किया जाएगा। सन एज 20 ईयर्स हु अर्न मंथली सैलरी, कह रहा वैसा लड़का जो आपका जो 20 साल का तो है लेकिन वो उसको पैसा मिलता है, मंथली सैलरी, वो पैसा कमा रहा है, तो इस केस में वो फैमिली मेम्बर ट्रीट नहीं होगा, वो आपका डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको पास रूल के तहत ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सन एज 20 ईयर्स हु अर्न मंथली सैलरी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है द करेंट रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, यानी HRA के बारे में पूछ रहा है, पेबेबल टू द रेलवे एम्प्लॉय रिसाइडिंग इन बाई क्लास सिटी ऑफ द बेसिस। पहले तो हम ये जान लें दोस्तों कि सिटीज़ को 3 भागों में हमारा बांटा गया था, एक्स क्लास, बाई क्लास और जेड क्लास में, और इस क्लास का HRA डिसाइड किया गया था अलग अलग। कहा गया था यदि 25% डियरेंस अलाउंस बढ़ता है तो XYZ का जो HRA रेट है वो बढ़ जाएगा। फिर कहा गया था यदि 50% बढ़ता है तो फिर इसका जो रेट है HRA का तो बढ़ जाएगा। अभी हमारा जो HRA रेट चल रहा है लगभग 55% के आसपास चल रहा है दोस्तों। तो 55% के हिसाब से आज के डेट में जो हमारा HRA रेट है वो एक्स क्लास का है 30%। ये डाटा याद करिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। बाई क्लास के लिए है 20% और जेड क्लास के लिए है 10%। ये हमारा आज का करेंट रेट है। तो इसके अनुसार ये ऑप्शन हमारा पुराना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ प्रश्न 2024 का है, इस चलते इसमें कोई डाटा आपको टैली नहीं करेगा। ये 2024 का प्रश्न है और इसके अनुसार बाई क्लास का पूछ रहा है, तो बाई क्लास का ये 18 के जगह पर जो है ये हो जाएगा कितना 20%, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया 25% बढ़ाने पर ये हो जाएगा दोस्तों 20%। तो हमारा आंसर होता बी नंबर यहाँ पे यदि 2025 का रहता तो प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है, सेम टू सेम हमने प्रश्न उठाया है आपको बताने के लिए कि ऐसे प्रश्न पूछता है, इसको सुधार करके आप 20 कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अभी बाई का पूछा एग्जाम में, हो सकता है एक्स का पूछे या जेड का पूछे, तब क्योंकि हम तीनों जान गए हैं तो अब तीनों में से कोई भी आंसर मार सकते हैं जो भी इससे प्रश्न पूछेगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों जी के टाइप का है दोस्तों, कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे फॉर ए रेलवे ऑफिसर्स, कह रहा इनमें से कौन सा NH नहीं है रेलवे ऑफिसर के लिए यानी रेलवे एम्प्लॉय के लिए, ऐसा समझ लीजिए। तो रिपब्लिक डे मिलता है हम लोगों को, इंडिपेंडेंस डे इसका भी मिलता है, महात्मा गांधी बर्थडे इसका भी मिलता है, जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के लिए कोई NH नहीं मिलता है दोस्तों। महात्मा गांधी के लिए हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को मिलता है ना, इंडिपेंडेंस डे के लिए भी मिलता है, रिपब्लिक डे के लिए भी मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के लिए कोई भी NH सप्लाई नहीं होता, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है एट द डिविजनल लेवल, डिवीजन लेवल पर द डिविजनल ऑफिसर शुड मीट द ब्रांचेज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एट लीस्ट वंस इन, कह रहा है कि जो डिविजनल ऑफिसर होते हैं वो यूनियन के रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ मीटिंग करते हैं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जिस पे वो मीटिंग करते हैं वो, तो वो मीटिंग जो होता है वो कितने दिनों पर होता है ये पूछ रहा है, डिवीजन लेवल पर पूछ रहा है दोस्तों, डिवीजन लेवल पर डिवीजनल ऑफिसर का। तो डिवीजन लेवल पर जो होता है ये 2 मंथ पर होता है मीटिंग, कितने महीने पर 2 मंथ पर। यही यदि प्रश्न में रहता कि रेलवे लेवल पर कितना होगा, रेलवे हेडक्वार्टर के लेवल पर कितना होगा, यानी रेलवे हेडक्वार्टर के केस में कितने दिन होगा, तो हो जाएगा, यानी इसमें कौन इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें दोस्तों हो जाएंगे GM और AGM इसमें इंक्लूड रहते हैं, AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर ये रहेंगे इंक्लूड, और इनका होता है वंस ए क्वार्टर होता है, वंस ए क्वार्टर का मतलब हो गया वंस एवरी 3 मंथ, मतलब 1 ए क्वार्टर, वंस एवरी
3 मंथ, वंस एवरी 3 मंथ, 3 महीने पर एक बार। इसको बोलते हैं हम लोग वंस ए क्वार्टर, 3 महीने पे एक बार होगा। तो क्लियर होगा दोस्तों। यदि डिवीजन लेवल पर होगा तो डिविजनल ऑफिसर मीटिंग करेंगे, ये होगा 2 महीने पर। हेड क्वार्टर लेवल पर होगा यदि, तो वो होगा जीएम और एजीएम करेंगे, और ये होगा वंस ए क्वार्टर, यानी 3 महीने में एक बार होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑफिसर्स अप टू विच हाईएस्ट ग्रेड आर इशूड ब्रॉन्ज पास एज ड्यूटी पास। कह रहा है ड्यूटी पास के रूप में ब्रॉन्ज पास किस हाईएस्ट ग्रेड तक को मिलता है दोस्तों, प्रश्न ये है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ड्यूटी पास कितने प्रकार के होते हैं। ड्यूटी पास दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ये जो मेटल पास की बात कर रहा है, ब्रॉन्ज पास, ड्यूटी पास में जो मेटल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे कहना सही होगा। जो मेटल पास होते हैं, मेटल पास वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है गोल्ड पास, दूसरा होता है सिल्वर पास, और तीसरा होता है दोस्तों ब्रॉन्ज पास। तो जो ब्रॉन्ज पास होता है वो मिलता है लेवल 8 से 13 तक मिलता है दोस्तों, ब्रॉन्ज पास। और जो सिल्वर पास होता है ये मिलता है लेवल 14 से लेवल 15 तक के। और जो गोल्ड पास होता है वो मिलता है 16 एंड एबव से मिलता है दोस्तों, 16 एंड एबव से मिलता है गोल्ड पास। तो हमारा जो प्रश्न था वो ब्रॉन्ज पास के लिए था, तो ब्रॉन्ज पास का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड से मिलना चालू हो जाता है ब्रॉन्ज पास। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दोस्तों कह रहा है, द मैक्सिमम टाइम फॉर अपीलिंग अगेंस्ट द पेनाल्टी इम्पोज ऑन रेलवे एम्प्लॉय इज नॉर्मली फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेनाल्टी ऑर्डर इज डिलीवर्ड टू द एम्प्लॉय। कह रहा है कि मैक्सिमम अपीलिंग का टाइम क्या होगा यदि किसी एम्प्लॉय को पेनाल्टी मिल गई हो, तो जिस दिन से वो रिसीव करता है उस दिन से कितना टाइम है उसके पास अपील करने का। प्रश्न सीधा ये है दोस्तों, यदि किसी एम्प्लॉय को पेनाल्टी हो जाती है, मतलब मिलती है, तो जिस दिन से वो रिसीव करता है उस दिन से कितना समय है उसको हायर के पास अपील करने का। तो आंसर है दोस्तों 45 डेज तक का समय मिलता है उनके पास। कितने दिनों का? 45 डेज का अपीलिंग टाइम मिलता है। इस समय तक आप उसको अपील कर सकते हैं। तो ये हमारा पूछा हुआ प्रश्न है जो NAIR में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कह रहा है, ए रेलवे एम्प्लॉय इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। कह रहा है कि डीम्ड सस्पेंशन है इफ ही इज डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग। कह रहा है कोई एम्प्लॉय डीम्ड सस्पेंशन कब माना जाएगा, वो जब वो कितने दिन पुलिस के कस्टडी के अंडर में हो। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि कोई एम्प्लॉय 48 घंटे से ऊपर कस्टडी में रहता है पुलिस को, तो उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। किसके तहत? D&A जो रूल है हमारा 1968 का, जो लागू हुआ था 1/10/1968 को। कभी कभी ईस्वी पूछता है दोस्तों, तो ईस्वी भी याद कर लेंगे। 1/10/1968 को जो लागू हुआ था हमारा D&Action रूल 1968, इसके तहत दिया जाता है, वो भी SF2 ट्रीट किया जाता है। SF2 का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। SF1 होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, SF1 होता है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और SF2 होता है ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। तो SF2 इशू किया जाता है वैसे एम्प्लॉय को जो पुलिस के कस्टडी में 48 आवर से ज़्यादा रहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन। और यहाँ होता है SF1 में ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, हु अपॉइंटमेंट द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन ए मेजर पेनाल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन केस। कह रहा कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर मेजर पेनाल्टी केस के में कौन सा अपॉइंटमेंट करता है। तो दोस्तों करता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये बहुत VVI प्रश्न है, अक्सर पूछता है दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों आज पहला दिन था तो आज तक इतना ही।
कल हम थोड़ा सा बड़ा और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो LDC क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। अभी हमारा वीडियो ब्रिज का भी चल रहा है दोस्तों, जो हमारा यूट्यूब चैनल पे लोड हो रहा है पर डे, और पीवे का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। पूरे वीडियो चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज अपलोड कर दिया गया है, जो सारे प्रश्न को रेफरेंस के साथ अपलोड किया गया है। ब्रिज का भी हमारा रेफरेंस के साथ अभी अपलोड चल रहा है, तो आप जाकर के हमारा चैनल पे देख सकते हैं। चैनल का नाम है LDC क्रैकर, लिखा होगा 2.0 लास्ट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।